इसलिए आप और हम तो नाचने वाले हैं। अब यहां पर एक सवाल आप लोग हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी जब भगवान ही सबको नचाता है तो फिर जो चोर चोरी करता है तो ये भी भगवान की इच्छा होती होगी। फिर ये गलत काम करने वाला भ्रष्टाचारी बेईमानी बलात्कारी ये सब जो हो रहा है सब भगवान कराते होंगे। फिर जब सब भगवान कराते हैं तो पाप का दंड हमें क्यों मिलता है? भगवान कराएं तो भगवान ही भोगें। फिर ऐसा सवाल आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इस बात पर यह सवाल खड़ा होता। इसका उत्तर यदि आप कहो तो मैं दे दूं, पर किस किस को इसका उत्तर सुनने की जिज्ञासा है? इस तरफ की मैया आप नहीं सुनोगी मेरी मां। मैया ओ मेरी मां सुनोगी तो फिर सुनो। सबको नचाने वाले भगवान हैं। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात सही है कि झूठी है? बोलो सही। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता। अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोई गाड़ी है फोर व्हीलर 4 चक्के? आप ही चलाते हो या कोई ड्राइवर है? आप ही चलाते हो। आप में से ऐसा कोई है जिसके पास 4 चक्के की गाड़ी हो और ड्राइवर चलाता हो? आप में से कोई ऐसा हो तो हाथ उठाओ। आप है भैया? गाड़ी है आपके यहाँ? ड्राइवर है ना? अब देखो आप समझना, मैं मैया से कुछ सवाल जवाब करूंगा, केवल इसलिए सवाल जवाब होंगे कि आप समझ सकें। मैया आपके यहां गाड़ी है? गाड़ी आपके यहां है तो गाड़ी आपकी है। आपकी मर्जी से गाड़ी चलती है। आप जहां बोलते हैं ड्राइवर वहां ले जाता है। आप बोलेंगे गाड़ी स्टेशन जाएगी तो ड्राइवर कहां लेके जाएगा? आप बोलेंगे गाड़ी एयरपोर्ट ले जाना है तो ड्राइवर वहां ले जाएगा। आप बोलेंगे गाड़ी सब्जी मंडी ले जाओ, सब्जी गाड़ी बस स्टैंड ले जाओ। गाड़ी आपकी है, मालिक आप हैं। तो गाड़ी जहां आप चाहते हैं गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है। ड्राइवर चलाता जरूर है पर ड्राइवर अपनी मर्जी से नहीं चलाता। वो आपकी मर्जी होगी तब ना जाएगा, आपकी परमिशन होगी तब जाएगा। तो ये बताओ कि गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, हाँ या ना? हाँ, गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, गाड़ी के मालिक आप हैं। लेकिन गाड़ी एक दिन एक गड्ढे में गिरा दी ड्राइवर ने, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया ड्राइवर ने। तो गाड़ी तो आपकी मर्जी से चलती थी, जहां जाती थी आपकी मर्जी से। तो आज गाड़ी गड्ढे में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को जरा सी चोट आ गई, तो बताओ क्या ये आपकी मर्जी थी? गाड़ी आपकी इच्छा से चलती थी लेकिन गाड़ी गड्ढे में गिर गई, ये आपकी इच्छा नहीं थी। बोलो हाँ। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है पर गाड़ी गड्ढे में गिर गई, ये आपकी इच्छा आपकी मर्जी नहीं थी। ये ड्राइवर के पास ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों होता, कंट्रोलिंग ड्राइवर के पास। उसी तरह ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है। जैसे गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से, ऐसे संसार भगवान की मर्जी से। पर गाड़ी गड्ढे में गिरी तो आपकी मर्जी नहीं थी। उसी तरह जब संसार भगवान की मर्जी से चलता, आप हम भगवान की मर्जी से चलते हैं। पर जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब कोई गलत काम करते हैं तो वो भगवान की मर्जी से नहीं होता, वो आपकी मर्जी से, क्योंकि आपके पास सही और गलत को जानने पहचानने की ईश्वर ने समझ दे रखी। जैसे गाड़ी में ब्रेक और एक्सीलेटर हैं, उसी तरह आपके पास भी ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपसे कहूं कि आग में हाथ डाल दो तो क्या आप आग में हाथ डाल देंगे क्योंकि आपको पता है कि जल जाएंगे? गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर भगवान ने आपको थोड़ी बुद्धिमान बनाकर, बुद्धि देकर आपको स्वतंत्र कर दिया कि भाई आप अपने जीवन के छोटे मोटे निर्णय, सही गलत निर्णय लेना खुद आपको देखना है। गाड़ी तो मालिक की मर्जी से चलती है,
परंतु ब्रेक कहाँ लगाना है, एक्सीलेटर कहाँ दबाना है, ये मालिक की मर्जी। मालिक ना बताएगा कि ब्रेक लगाओ क्या, भैया वो तुम ड्राइवर हो, तुम तो जानते हो चलाना, तुम अपने हिसाब से चलाओ। उसी तरह ईश्वर ने आपको बुद्धि दे करके, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है कि चोरी करना गलत है, आपको पता है किसी बहन बेटी को छेड़ना गलत है। जब पता है तो क्यों गलत काम किया? क्या पता नहीं था? क्या बलात्कारियों को पता नहीं होता कि ये काम कर रहे हैं वो गलत है? क्या चोर को पता नहीं होता कि जो कर रहे हैं वो गलत है? जब पता था तो क्यों किया? वो किया तुमने है तो भोगना तुम्हें पड़ेगा, भगवान थोड़ी भोगेंगे। इसके जिम्मेदार भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको अक्ल दे रखी है। सही गलत का निर्णय आप ले सकते हैं, हाँ या ना? तो संसार भगवान की इच्छा से चलता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर आप जो निर्णय लेते हैं वो आप अपने विचार से, इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। इसलिए काम करो तो विचार से करो। किससे करना चाहिए काम? आप विचार से करते हैं काम? भैया आप विचार से करते हैं काम? तो बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए विचार जरूरी है। भगवान दोषी नहीं होते, हम और आप स्वयं दोषी होते हैं। तो किस किस को बात समझ में आ गई? भगवान ने हम सबको बुद्धिमान बनाकर समझ देकर के स्वतंत्र किया है। कुछ निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो आप अपने निर्णय आप लो ना, वो भगवान पर क्यों थोपते हैं? आपके पास तो अक्ल है ना। अब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। अब ये भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो क्या द्रौपदी की लाज भगवान थोड़ी उतरवा रहे हैं? भाई दुर्योधन के पास अक्ल थी, उसे पता था क्या सही है क्या गलत है, फिर भी देखो उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। अब मैं जुआ जीत गया हूं, अब ये दासी हो गई है तो कपड़े, अरे दासी हो गई है तो तुम दासी के कपड़े उतारोगे? गलत था ना। तो ये गलत निर्णय किसका था, भगवान का या दुर्योधन का? इसमें जिम्मेदार भगवान। द्रौपदी की लाज दुर्योधन ने लुटवाई, तो इसमें अपराधी कौन, भगवान अपराधी या दुर्योधन? भाई जो करेगा वो ना भरेगा। तुम्हारे पास अक्ल है, सही गलत का समझ है, तो अपना लो ना निर्णय। भगवान दोषी थोड़ी हो जाएंगे। अब सीता मैया को रावण लेकर चला गया, भाग गया, तो आप कहो कि नहीं जी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान राम थोड़ी रावण से फोन लगाए थे कि भैया आजा। भाई रावण बुद्धिमान था। रावण कैसा था? बोलो रावण बुद्धिमान था या नहीं? बोलो हाँ जोर से। रावण जैसा पंडित नहीं था कोई, रावण जैसा ज्ञानी नहीं था कोई, रावण जैसा बुद्धिमान नहीं था कोई, लेकिन फिर भी उसके पास, उसको पता था ना कि पराई स्त्री का हरण करना गलत है, उसे पता था। जब पता था तो भैया तुमने क्यों किया? वो किया तो सर्वनाश होगा तुम्हारा, भोगो। कोई पानी देने वाला नहीं बचा, रहा ना को कल रो बनिहारा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कर्म तुम करोगे तो फल तुम्हें, इसलिए अपने निर्णय खुद लो। कोई निर्णय ना, और दोष भगवान को ना बोला करो भगवान ने किया। भगवान ने तुम्हें पावर दे रखे है ना सब। ये हाथ ईश्वर ने तुम्हें दिया, उठाओ जरा अपना हाथ, एक ऐसे करो। ये हाथ दिया ना ईश्वर ने तुम्हें, अपाहिज तो नहीं बनाया, लंगड़ा तो नहीं बनाया, दिया ना हाथ। अब इस हाथ से तुम किसी के गाल में थप्पड़ मारो या इस हाथ से किसी के चरण दबाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम किसी को थप्पड़ मारो। भगवान ने इसलिए हाथ छोड़ी दे कि तुम किसी के गला दबाने लग जाओ। अरे हाथ दिया है इसलिए कि तुम किसी की सेवा करो, सेवा में हाथ उठाओ अपने। तुम अपने पद का बल का दुरुपयोग करोगे तो दोषी भगवान थोड़ी होंगे। तुम्हें पता है ना कि क्या सही और क्या गलत। तुम इन हाथों से किसी का गला दबाओ, बोलो नहीं भगवान की इच्छा से हुआ,
तो फिर तुम्हें फांसी मिलेगी तो रोना मत, फिर ये समझना ये भी भगवान की इच्छा है, फिर क्या रोते हो। इसलिए सब कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों के हिसाब से ही हम सबको सब चीजें प्राप्त होती हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी ने सनकादियों को उत्पन्न किया, भगवान शिव को प्रकट किया, कैलाश पर जाकर विराजे। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। 10 सृष्टि की श्री ब्रह्मा जी ने, महत्त्व की पहली, अहंकार की दूसरी, भूत सर्ग की तीसरी, इंद्रियों की चौथी, मन की पांचवी, अविद्या की छठी, वृक्षों की 7वीं, 8वीं सृष्टि, पशु पक्षियों की 9वीं, मनुष्य की 10वीं, देवता गंधर्व पितर। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि हैं, हम मनुष्य। मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर में दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। पृथ्वी की स्थापना थी नहीं, हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया, भगवान वाराह प्रकट हो गए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और लीला पूरी की भगवान ने। और मनु और शत्रुपा की अब सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से। आकुति के यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के यहां कपिल भगवान प्रकट हुए। कर्दम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। अच्छा, कर्दम जी और माता देवहूति देखो, गृहस्थ में रहकर कर्दम जी ने एक सुंदर विमान बनाया, कामक विमान, उसमें रमण किए। 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 बेटों से विवाह करके कर्दम जी ने पत्नी देवहूति से कहा, देवी आज्ञा दो, गृहस्थ कर्तव्य मेरे पूरे हो गए। देखिए, हमारे जो काम है ना, वो एक ना एक दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मानते हैं कि काम पूरे नहीं होते। गृहस्थी का काम कितने दिन का होता है? आप बताओ, गृहस्थी का कार्य कितने वर्ष का होता है? गृहस्थी कितने वर्ष में पूरी हो जाती है? 60 साल। आप बताओ मैया, कभी पूरी नहीं होती है? नहीं जानते? लो, जानती नहीं मैया हमारी। मैया क्यों नहीं जानती हो? आप गृहस्थी हो तो गृहस्थी हो और जानती नहीं, ये तो बड़ा गलत है। जब जानती नहीं तो फिर आगे कैसे कार्य करेंगे? उलझी रहेंगे। आप बताओ, गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? 1 साल? 60 साल। आप बताओ मैया, आप बताओ मैया, बताएंगी बूढ़ी मैया हमारी कितने साल की होती है मेरी माँ गृहस्थी? हाँ, 25। ये बता रहे 60 साल। पीछे वाली मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया कुर्सी पे बैठी हैं। हाँ मेरी माँ बताओ, 60, 50। गृहस्थी होती है 25 वर्ष की। 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वानप्रस्थ, 25 सन्यास। तो टोटल यदि जोड़ा जाए तो 50 साल की जब आपकी उम्र हो जाए, 55 की हो जाए, और हम कहते हैं 60, जब आपकी आयु 60 साल की हो जाए, आपकी बेटी का जब विवाह हो जाए, बेटे का जब विवाह हो जाए, तो मान लो कि अब आपकी गृहस्थी का कार्यक्रम पूरा हुआ। बेटी और बेटों का विवाह संपन्न हो गया, तो मतलब आपकी गृहस्थी का कार्य पूरा। अब आप फुर्सत, अब गृहस्थी से अब आपको धीरे धीरे मन को हटाना है, और मन जो गृहस्थी में उलझा पड़ा था, पोता पोती बेटा बेटी सबसे हटाओ,
भगवान के खूंटे से बांध दो। मन को कहां से हटाना है? सबसे। अब गृहस्थी हो गई पूरी, अब कार्यक्रम पूरा हुआ। देखो तुम्हारा स्टेशन आ गया ना, और स्टेशन आ गया और फिर भी आप बैठे हो तो टीटी आएगा, झोला उठाएगा, बाहर फेंकेगा, चल बाहर। स्टेशन निकल गया फिर भी बैठा। तो जितने दिन का जो कार्य है उतना पूरा हो जाए, बस हटाओ मन। और आप लोगों की गलती देखो क्या है, आपका स्टेशन तो कब का आया पड़ा, लेकिन आप उतरने का नाम ही नहीं लेते। गृहस्थी में बेटा बेटी का विवाह हो गया, अब चलो वृंदावन, चलो जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, चलो तीर्थ यात्रा में। अब नहीं निकलेंगे तीर्थ यात्रा में, तो कब निकलोगे भैया? फिर बुढ़ापे में, ज्यादा बूढ़े में तीर्थ यात्रा भी नहीं होगी। हाथ पांव जब चल रहे हैं तो तीर्थ यात्रा कर लो। आज के जमाने में भगवान का भजन जवानी बुढ़ापे का रहा, जवानी में रहा बुढ़ापे की शुरुआत, बुढ़ापा के अंत में तो आप तीर्थ कर ना पाओगे। भीड़ इतनी होती है, कहीं बीच में दबके मर जाओगे। जैसे हमारी मैया तो गई है, देखो सो रही है बेचारी मस्त। तो ये उम्र में छोड़ी बैठा जाता है 3-3 घंटे। जब बैठने की उम्र थी तब अपन पंचायत कर रहे थे। लड़कपन खेल में खोया और जवानी नींद में सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। तो हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज समय पर अच्छी लगती है ना। शादी विवाह समय पर अच्छी लगती है, लड़के बच्चे समय पे अच्छे लगते हैं। अब कोई 70 साल की उम्र में किसी के बच्चा पैदा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ये उम्र कोई बच्चा पैदा करने की, बुढ़ापे में क्या सूझा तुम्हें? तो हर चीज का एक टाइम होता है, टाइमिंग, समय। समय से पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, समय से खेलना कूदना अच्छा लगता है, समय से जागना और समय से सोना अच्छा लगता है, समय से शादी विवाह अच्छी लगती है, समय से बच्चे पैदा हो जाएं अच्छा, समय से बच्चों का विवाह हो जाए, और समय रहते ही समय से आप घर परिवार से मन हटाएं और समय से भगवान में लग जाएं। अब आपका ना ये भगवान में लगने का समय ही नहीं आता और पूरा समय निकल जाता है। एक बार आप लोग गृहस्थी के चक्रव्यूह में घुसते तो हैं, पर अभिमन्यु की तरफ घुस जाते हैं। ये सो रहे हैं क्या? निकलते नहीं। चक्रव्यूह में जाना अच्छा है, लेकिन जाना ही समझदारी नहीं है। जाना और जाके सुरक्षित वापस आना समझदारी है। हाँ या ना? यदि आप समझदारी से वापस नहीं आए तो मारे जाएंगे अभिमन्यु की तरह। इसलिए गृहस्थी के चक्रव्यूह में जाओ, शादी करो, पत्नी के संग रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ, बच्चों को खड़ा करो पांव में, और फिर जैसे गए थे वैसे वापस रिटर्न भगवान की तरफ। कार्य करने गए थे ना, आप गृहस्थी में उलझने कब गए थे? आप गृहस्थी का कार्य करने गए थे, करके आओ वापस। लेकिन जितने गए लौटा कोई नहीं। जितने गए मेरी माँ, लौटा कोई नहीं। मैया, ओ मेरी माँ, आप लौटी नहीं? महाराज पोता सुनता नहीं है। ये मैया देखो गई है, लौटी नहीं। बेटे से निकली तो पोते में उलझ गई, पोते से परपोता, नाती पोता संती अंती, ना जाने सोने की नसैनी में चढ़कर दादी अम्मा झांकती है। देखो जरा कितनी मोह माया, मतलब वहीं मरेंगे वहीं सड़ेंगे। समय से निकलो। हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो, हमने घर छोड़ने का कभी नहीं कहा। हमारी बातों का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़, हम ये नहीं कहते घर छोड़ो, हम ये कहते हैं घर पर ही रहो, पोता पोती बेटा बेटी के साथ ही रहो, पर शरीर से रहो, मन से तो सदा भगवान के चरणों में रहो।
शरीर कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, मन भगवान में। आप लोग क्या करते हैं? मन भी पोता में लगा, मन भी पोती में लगा, मन बेटी में लगा, मन बेटे में नहीं। मन सबसे हटाओ, मन भगवान में लगाओ। शरीर कहीं भी हो, बुढ़ापा आ रहा है, 50 साल पूरे हो गए, बच्चे हो गए शादीशुदा, अब तो गोविंद मेरो है, अब ये बेटी मेरी है। मैया तो गाना गाती है। मैया कौन सा गाना गाती है मेरी माँ? मैया गाना गाती है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये पोता मेरा है, ये पोती मेरी है। मेरे मन की इच्छाएं कैसे दूर हों? देखिए, माता देवहूति बोली कि मुझे सब कुछ मिला पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अच्छा, आप में से कितने लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई? भैया, ओ पंचायती मैया, आ रही हो, जा रही हो? आ रहे हो तो बैठो मेरी माँ। तो पैटा, ओ पंचायती मैया, ओ खड़ी होके पंचायत कर रही है मेरी माँ, बैठो। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी की इच्छाएं पूरी हुई? अभी नहीं। पूरी हो सकती हैं। कब तक आपकी? 2023 चल रहा है, 25 तक पूरी हो जाएंगी आपकी इच्छाएं। 2025 आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो गई? लिख लें, लिखवाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो गई आपकी? कोई इच्छा नहीं रह गई, अब सब पूरी हो गई। अच्छा, अब आप दुखी हैं कि सुखी हैं? सुखी। जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी वो सुखी हो जाएगा। वो आदमी दुखी रहेगा जिसकी इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? अभी नहीं। कौन कौन इच्छाएं भी अधूरी हैं? लिखवाओ। बहुत सारी। देखो, इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। कोई ना कोई इच्छा रह जाती है। और आप लोगों से हम यही कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा आप तो कर ना पाएंगे, इसलिए इच्छाओं को मारना सीखो। इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इच्छाओं को मारा जा सकता है। कैसे? जैसे किसी को शुगर की बीमारी है ना मेरी मां? जैसे किसी को शुगर है और उसे मिठाई खाने का बहुत मन है, रबड़ी खाने का मन है, और सामने रबड़ी रखी है, रबड़ी खाने का मन भी है और रबड़ी रखी भी है, परंतु उसने अपनी इच्छा को मार दिया। कंट्रोलिंग बोलते हैं इसको। नहीं, हम खाएंगे रबड़ी तो शुगर हाई हो जाएगी, मर भी सकते हैं। तो उसने रबड़ी नहीं खाई और अपनी इच्छा को उसने मार दिया। तो मार देना इच्छा को, उसने इच्छा को मार दिया तो उसके प्राण बच गए। यदि इच्छा को ना मारता तो प्राण चले जाते। तो वो सुखी हो गया, रबड़ी ना खाने से वो सुखी हो गया कि उसको ज्यादा, क्योंकि हाई हो जाएगा ना शुगर तो उसे तकलीफ ज्यादा होगी, मर भी सकता है। तो मतलब वो सारे दुखों से बच गया। अपनी एक इच्छा को मार दी उसने तो तमाम दुखों से बच गया। बोलो हाँ। तो जीवन में जो समझदार होता है वो अपनी इच्छाओं को मार देता है।
जैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, यदि मैं गुस्सा करके कुछ बोल देता हूं तो गुस्से में निकले हुए शब्दों से हमारे और आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में खटास पड़ सकती है और रिश्ते बिगड़ जाने से बहुत सारा नुकसान भी होता है। बोलो हाँ। तो मैंने क्या किया, अपने गुस्से को मार दिया, कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग जरूरी है, मारना। इच्छाएं सबके अंदर होती हैं, लेकिन कोई अपनी इच्छा को मार पाता है तो किसी किसी की इच्छाएं ही उसे मार देती हैं। या तो इच्छा आपको मारेगी या तो आप इच्छा को मार दो। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? इच्छा आपको मार दे ये ठीक है, या आप इच्छा को मार दें ये ठीक है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, हाँ क्या हो गया? टुप्पी टाप रहे ना। सुनो, बच्चों को डराया मत करो बाबाओं संतों से, नहीं वो संतों से डरने लग जाएंगे। रोना मत, बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे। बाबा बच्चों का क्या करेगा? एक बार डर बैठ गया तो वह सदा संतों से डरेगा। इसलिए बच्चों को साधु संतों के नाम पर जो आप डराते रहते हैं, और जल्दी सो जा नहीं बाबा पकड़ के ले जाएगा। ऐसे में संतों से डर जाते हैं बच्चे, अरे बाबा तो पकड़ के ले जाएगा। इसलिए संतों के प्रति उनके अंदर आदर हो, सम्मान की भावना हो। ऐसे बचपन से संतों की शरणागति कराओ, अच्छा है। चलो सुनो, तो हम इच्छाओं को मारें या इच्छा हमें मार दे, कौन सा ऑप्शन अच्छा है भैया आप बताओ? इच्छाएं हमें मार डालें उसके पहले हम इच्छाओं को मार दें, ये समझदारी है। मेरी भी इच्छा होती है जलेबी खाऊं, मेरी भी इच्छा होती है कभी कभी कि बढ़िया रबड़ी खाऊं, पर इच्छा होती तो है पर मैं खाता नहीं हूं, होने के बाद भी नहीं खाता। जरा सा खा के अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ता, क्योंकि खा तो लेंगे लेकिन फिर उसको खाने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारा शरीर ना हमारे हिसाब से होता है, हम जैसा बनाना चाहें हमारा शरीर वैसी चीजों का आदी हो जाता है। तो सब जगह का खान पान अलग अलग है, इसलिए हम इच्छाओं को समाप्त करें, कंट्रोल करो। तो आज से कितने लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे? और जिसके इच्छाएं, आपकी इच्छाएं यदि आपके कंट्रोल में है, आपका मन यदि आपके कंट्रोल में है, आपके कहने से आपका मन चलता है, इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन उसके वश में है। मन वश में तो सुखी, मन ही वश में नहीं। महाभारत जीतने के पहले अर्जुन को अपनों से युद्ध लड़ने से पहले अपने से लड़ना पड़ेगा। अपनों से लड़ने के पहले अपने से लड़ना पड़ेगा, औरों से लड़ने के पहले खुद से लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई, खुद की लड़ाई खुद से, खुद की लड़ाई, स्वयं की लड़ाई। मेरी आंख कहती है ये देखो, मैं कहता हूं नहीं वो नहीं देखूंगा जो तू देखना चाहती, क्योंकि तू गलत देखना चाहती। मेरे कान कहते हैं ये सुनवाओ, मैं कहता हूं नहीं मैं तुझे वो नहीं सुनवा सकता, क्योंकि तू गलत सुनना चाहता है। तो मैं किससे लड़ रहा हूं? मैं आप लोगों से लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपसे लड़ने की फुर्सत ही नहीं, क्योंकि खुद से लड़ने से फुर्सत मिले तो आपसे लड़े। अभी तो खुद से लड़ाई चल रही है।
खुद से ही अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, धीरे धीरे खुद से। आंखों से लड़ना रहता है, आंख चाहती है देखो, नहीं सब नहीं दिखाएंगे तुझे, वो दिखाएंगे जो देखने। देखना ही है तो भगवान के चरण देख, क्यों उल्टी सीधी चीज देखना चाहती है? सुनना ही है कानों को तो कथा सुन, क्यों तुम अब जैसे आप लोग मोबाइल पे क्या क्या सुनते हैं, मुन्नी बदनाम हुई सुनते रहते हैं। अब ये सुनने जैसी चीज है कोई? पर आपके कानों को शीला की जबानी सुनते रहते हैं आप लोग। सुनना ही है तो भगवान की कथा सुनो, कीर्तन सुनो, भजन सुनो। देखना ही है तो कथा देखो, बिहारी जी के चरणों को देखो। क्यों किसी व्यर्थ को किसी को देखना ना। चलना ही है तो शराब की दुकान पर क्यों जाएं, चलकर चलकर चलना ही है तो चलकर मंदिर जाएं, चलकर भगवान के मंदिर में जाओ, पूजा आरती में सम्मिलित हो। तो अभी खुद से लड़ना है और अपने आप को जीतना है। तो आज से कितने लोग खुद से लड़ाई करेंगे और जीतेगा कौन कौन? मैया आप ना लड़ोगी मेरी माँ, पीछे वाली मैया। नहीं महाराज हम लड़ते ही नहीं हैं, हम बस अपनी सास से लड़ते हैं बस। तो आज से किससे लड़ेंगे आप लोग? जोर से, स्वयं से। और स्वयं को हराएंगे, स्वयं को जिताएंगे, अपनी इच्छाओं को हराएंगे, अपनी विषय रूपी इंद्रियों को हराएंगे और अपने अच्छे पवित्र मन को जीतेंगे। ठीक है? तो आज से ये शुरू करेंगे ना कार्य। बाहर नहीं देखना, भीतर देखना है। आप कैसे हैं ये नहीं देखना, हम कैसे हैं ये देखना। आप कितने बुरे हैं ये नहीं देखना, हम स्वयं कितने बुरे हैं ये देखना। आज तक हम बाहर देखते रहे कि तुम कितने बुरे हो, आज तक हमने ये नहीं देखा कि हम कितने बुरे स्वयं। इसलिए औरों को ना देखा जाए, स्वयं को देखा जाए। कमियां गलतियां ढूंढनी है तो औरों की नहीं, खुद की। आप बताओ, आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई गलती आप करते हैं? कितने लोगों में गलतियां, कितने लोगों से गलतियां होती हैं, कितने लोगों में कमियां, कोई ना कोई कमी किस किस के पास? बुराई, आप में से कितने लोगों के पास बुराइयां हैं? आप में से कितने लोग बुरे हैं? हाथ उठा के बताओ। आप बुरे नहीं हो मेरी माँ? नहीं, अच्छे हैं महाराज। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आप अच्छी हो या बुरी हो? बताओ जल्दी। लो, कंफ्यूज हो गई मैया, हम क्या करें, खड़ी रहें कि बैठ जाएं? लो फाइनली बैठ ही गई। चलो बताओ, आप अच्छी हो कि बुरी हो? अच्छी हैं? बहुत अच्छी हैं। आप बताओ मैया, आप अच्छी हो कि बुरी हो? बोलो। हाँ, क्या है? बुरे हैं? कितने लोग बुरे हैं? सब बुरे हैं? मैया, आप ये पंचायती मैया देखो, वहां देख रही है। मेरी माँ, आप बुरी हो? बताओ मेरी माँ, बुरी हो आप? हैं? तो आज यदि आप बुरे हैं तो आज के बाद आप कभी किसी के अंदर बुराई नहीं देखेंगे। आज से प्रतिज्ञा लो, हम कभी किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी की बुराई नहीं देखेंगे। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। हम में बुराई है, हम दूसरों की बुराई देखें, उसके पहले खुद की बुराई देखें और उसे ठीक करें। हम किसी को बुरा ना कहें। हाँ, हमारे सामने कोई गलत कर रहा है और हमें सही पता है तो हम उसकी मदद करें कि भैया ये गलत है, आप ऐसे। कोई एक बार यदि वो मान ले और वो कहे नहीं हमें ज्ञान मत दो, ठीक है भैया, आप खुश रहो, समझाओ उसे जो समझे। अब हम आपको समझाएं और आप समझे ही ना,
तो एक बार, हम एक बार ही समझाते हैं, 2 बार नहीं। तो आप बुराई स्वयं की, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो हमसे बुरा ना। अपनी कमियां ठीक करो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। आप अपने आप को ना जान पाए और जमाने को जानने की गारंटी लेते हो, है ना मेरी माँ। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। कपिल भगवान ने मां से कहा, मां मन को वश में करना हो तो संतों की संगति करो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। संगति मां अच्छी करो, मन को मारो और धीरे धीरे मन को भगवान, सब में भगवान है ऐसा जानो। जो दिख रहा है भगवान मैं है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। सिय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में भगवान है। आप लोग ये देखो कि सब में ईश्वर है। सबसे पहला अपना दृष्टिकोण बदलो। अभी हमें क्या लगता है, ये हमारा है, ये पराया है, ये अपना है, ये दूसरा है। नहीं, ये मत देखो कि कोई पराया है, कोई गैर है। नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हर रूप में भगवान का दर्शन करो। चींटी का रूप है, हाथी का रूप है, स्त्री का रूप है, पुरुष का रूप है। सबके रूपों में भगवान हुई, भगवान को ही देखना है। हर रूप में कौन है? भगवान, उसके सिवा कुछ नहीं है। आप गलती क्या कर जाते हैं? आप कहते हैं ये आदमी अच्छा नहीं, ये स्त्री अच्छी नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। अरे बुरा कौन है? सबके रूप में भगवान है। अच्छा बताओ, घड़ा छोटा हो या बड़ा, घड़े में, हर घड़े में माटी है या नहीं? कोई ऐसा घड़ा है जिस घड़े में माटी ना हो? क्या माटी के बिना घड़ा बन सकता है? बोलो। माटी का घड़ा है तो माटी के बिना कैसे बनेगा? घड़ा छोटा हो, लंबा हो, पतला हो, ऐचक बैचक कैसा भी हो, घड़े में मिट्टी तो है। जैसे प्रत्येक घड़े में माटी समाई है, ऐसे प्रत्येक प्राणी में भगवान समाये हैं। जैसे माटी से घड़ा बनता है, ऐसे भगवान से ही, भगवान रूपी मटेरियल से ही आप और हम बने हैं। जैसे सोने से, गोल्ड से आभूषण बनते हैं। कान का झुमका सोने का, माथे की बिंदिया सोने की, गले का हार सोने का, बाजूबंद सोने का, कमर की करधन सोने की, पांव की पायल सोने की, हाथ की चूड़ियां सोने की, बिछिया सोने की। मतलब आभूषण अनेक हैं, पर सब में क्या है? सोना। सोना ही आभूषण बना। जब आप कान के बाले को और गले के हार को भट्टी में डालेंगे तो आभूषण तो समाप्त हो जाएगा, पर सोना शेष बचेगा। क्योंकि आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण में भी सोना है, और आभूषण नहीं रहेगा तो शेष क्या रह जाएगा? सोना। उसी प्रकार जब आप और हम नहीं थे तो भी भगवान थे, भगवान जब हम और आप हैं तो भी भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो शेष परमात्मा बचेगा। इसलिए भगवान का एक नाम है शेष। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी, ईश्वर का नाम है शेष। शेष ईश्वर है, और शेष कटता नहीं है, गणित का विषय है। तो शेष ईश्वर है, इसलिए शेष वही रह जाएंगे। हमारे भीतर भी जो पंच तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से हम बने हैं। आप किससे बने हैं? आप किससे बने मैया? आप किससे बनी हो? आप भी 5 चीजों से बनी हो ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि और
अब ये बताओ, पृथ्वी के रूप में कौन है? ईश्वर ही है। वायु के रूप में कौन है? ईश्वर वायु के रूप में है। जल के रूप में कौन है? ईश्वर। अग्नि के रूप में कौन है? ईश्वर। और आकाश के रूप में कौन है? ईश्वर। तो जो पंच तत्व हैं वो पांचों तत्वों के रूप में भगवान ही तो हैं। अग्निस्तम, अग्नि भगवान है, जल भगवान है। नारायण का अर्थ क्या है? नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं ना जो जल में शयन करें, जो जल में आराम करें, जल में विश्राम करें, नारायण। जो जल में आराम करें, जल में विश्राम करें, वो नारायण है। नारायण जल में आराम करते हैं, जल में विश्राम करने से उनका नाम पड़ा नारायण। नार मतलब जल। जिनका निवास स्थान जल है, जल उनसे ही प्रकट हुआ। हाँ, तो पंच तत्वों से हम बने और पांचों तत्व भगवत स्वरूप हैं, तो हम किससे बने? भगवान से बने। और पांच तत्व मिट जाएंगे जब अग्नि संस्कार के बाद, पांच तत्व पांचों में जाके समा गए, हो गया क्रियाक्रम पूरा, छुट्टी। जहां से आए थे वहां वापस। इसलिए सब में कपिल भगवान का ज्ञान सुनते ही मां सिद्धा। कपिल भगवान ने कहा, मां ने कहा प्रभु भगवान को कैसे पाए? बोले सेवा से। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? केवल सेवा। हमें नहीं पता कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मिलेंगे, पर इतना विश्वास है, पता है शास्त्रों के द्वारा कि भगवान पूजा से मिले ना मिले, जप तप से मिले ना मिले, पर सेवा से भगवान जरूर मिलते हैं। भगवान जप तप साधन से मिले ना मिले, पर सेवा से जरूर। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं, सेवा करो। अपनी माँ की सेवा करो श्रद्धा से, अपने पिता की सेवा करो श्रद्धा से, अपने पति की सेवा करो श्रद्धा से, समाज की सेवा करो श्रद्धा से, दीन दुखी जरूरतमंदों की सेवा करो श्रद्धा से। सेवा करने वाला सुखी है मेरी माँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध तो केवल मैं सेवा करना जानता हूं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक ही संकल्प है और ये दास का एक ही नारा है, और सेवा ही धर्म हमारा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म तो केवल सेवा है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आप केवल एक ही काम देखते हैं, सेवा का। क्या देखते हैं? बोलो मेरी माँ। सेवा देखते हैं आप लोग। इसलिए सेवा आप भी किया करो। यहां पर सेवाएं होती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, यहां अन्नदान होता है। आप लोग भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाकर, यहां जो हजारों संत नित्य प्रसादी ग्रहण करते हैं, आप भी अपनी ओर से एक दिन की प्रसादी सेवा अपनी ओर से बंटवाओ और आप भी इस अन्नदान से जुड़ो। आप भी बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह में ये जो हजारों संत हैं ना, ये भोजन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। आप भी जुड़िए इस अन्नदान से। एक दिन का प्रसाद आप अपनी ओर से बंटवाइए। यहां पर गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है। कोई भी आ जाए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाकर इस पुण्य के भागीदार बने। देखो, जब आप अन्नदान करते हैं ना अपने बेटा बेटी के नाम से, पति पत्नी के नाम से, तो अन्नदान करने से आयु की वृद्धि होती है।
जीवन में बिगड़ा हुआ काम बनता है किसी की मदद करने से। जब हम किसी के भूख को मिटाएंगे ना, तो भगवान हमारी भूख मिटाने के लिए बैठे हैं। जब आप किसी की सुनते हैं, तब भगवान आपकी सुनते हैं। आप किसी दीन दुखी की पुकार ना सुनो, तो भगवान आपकी क्यों सुनेंगे? इसलिए इन भक्तों को, अन्य क्षेत्र में संतों को आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर, और एक दिन की प्रसादी बंटवा कर एक दिन की रसोई सेवा आप अपने हाथ से करो। अपने बेटा बेटी के नाम से बंटवाओ। अन्नदान यहाँ नित्य सेवा है। 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते, लगभग, कभी कम ज्यादा, 1000, 2000, 5000, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे लोग आएंगे वैसे सबके लिए। बात ये नहीं है कि यहाँ कितने लोग प्रसाद पाते हैं, बात ये है कितने भी आ जाएं, सबको यहाँ पेट भर भोजन मिलता है। चाहे 10,000 आए, 50,000 आए, 1,00,000 लोग आ जाएं, तो 1,00,000 लोगों के लिए प्रसादी तैयार है। सवेरे 8 बजे से रात्रि के 10 बजे, 12 बजे, मतलब दिन भर कभी भी आओ आपको भोजन मिलेगा गौरी गोपाल आश्रम। कभी भी आकर देख लेना। क्यों जी, मिलता है। ये बात सही है या झूठी है? कितने लोग मानते हैं ये बात सही है? कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, देखा कितने लोगों ने? इन सब ने। तो ये सेवा है, केवल बताई नहीं जाती, करके दिखाई जा रही है। आप स्वयं करके अपने हाथ से कीजिए और आकर देखिए। यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, तो क्लियर कीजिए और आप भी जुड़िए। आज मैं आपका परिचय एक माँ से कराऊंगा, एक ऐसी माँ जिनके 2 बेटे और 1 बेटी है। 2 बेटों के होते हुए माँ दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हुई। बेटा सेवा नहीं करता। जिस माँ ने 2 बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, उन 2 बेटों से एक माँ की सेवा नहीं हो पा रही, 2 वक्त की रोटी नहीं निकाल पा रहे हैं माँ के लिए। कैसी विडंबना है ना। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? नासिक से। नासिक। कौन कौन है आपके घर में? 2 बेटे हैं, बहू है, पोता है, पोती है, सब कुछ है। तो सब हैं पर सेवा नहीं करते क्या? नहीं करती। क्या कहते हैं? मेरा छोटा बेटा शराब पीता है, मारता है। आपको मारता है? मारता है। हाँ। दोनों की शादी हो गई? हाँ, दोनों की शादी, बच्चे हैं। दोनों के बच्चे। हाँ, बच्चे हैं। तो बेटा जब मारता है तो बहू रोकती नहीं है? नहीं, बहू नहीं रोकते, बहू से नहीं, बहू से कहीं चालू। और दूसरा बेटा? दूसरा बेटा बहुत अच्छा है, पति की पत्नी नहीं ना रहने देती। अच्छा, दूसरा बेटा अच्छा है पर पत्नी नहीं रहने देती। दोनों को झगड़ा होता है। तो पत्नी क्या बोलती है? पत्नी बोलती है इसको गांव में भेजो, छोटे बेटे को। बहू बोलती है अपने, पत्नी बोलती है अपने पति से कि अपनी माँ को निकालो। देखो जरा, आजकल की गृहिणी, आजकल की स्त्री अपने पति से कहती है तुम अपनी माँ को निकालो। कल जब तुम्हारी बहू आएगी, तुम्हारा भी बेटा है, फिर वो भी कहेगी कि इस बुढ़िया को निकालो। फिर इसलिए ईश्वर के घर ना देर है, थोड़ा बच के चलना है। ये देखना है कि जो हम बोएंगे वो हमें ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए देखिए, वृद्ध माँ है, नासिक से आई हैं, 2 बेटे हैं। एक भी सेवा, एक तो मारता है माँ को और एक बहू नहीं रहने देती। कहाँ जाएंगी? कौन सेवा करेगा? जब अपनों ने सेवा नहीं की तो फिर कौन करेगा? इसलिए इन वृद्ध माओं को सहारा मिल पाए, हम किसी के काम आ सकें, इसलिए ये गौरी गोपाल आश्रम बना। भगवान ने प्रेरणा दी, भगवान ने कार्य पूरा कराया, और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से, भगवत कृपा से कार्य हो रहा है। इन माओं की सेवा, देखिए, सेवा गौरी गोपाल आश्रम में जो आ जाता है वो माएँ आकर कहती हैं कि बेटे ने निकाल दिया। यहाँ वेरीफाई किया जाता है, घर पे फोन लगाया जाता है, यहाँ से बेटे को फोन लगाते हैं हम लोग, भाई तुम्हारी माँ आई है, ले जाओ। बेटा लेकर चला जाता है तब तो ठीक है। जब बेटा नहीं लेकर जाता और जब बेटा कहता है कि हम नहीं ले जाएंगे, जब उल्टी बातें करता है, तब फिर माँ को यहाँ रखा जाता है, ये सोचकर कि ये माँ जरूरतमंद है। यहाँ डायरेक्ट कोई माँ आए तो ऐसे नहीं, पहले घर में फोन लगाया जाता है, घर पे पूछा जाता है कि आपने अपनी माँ को क्यों निकाला,
क्यों नहीं रखना चाहते? पहले तो हम समझा बुझा के ठीक करते हैं कि भाई ले जाओ माँ की सेवा करना। कुछ बेटे कह देते हैं हम सेवा नहीं करेंगे, हमारे लिए माँ मर गई, अब आएगी तो हम धक्के मार के निकाल देंगे। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब माँ को फिर हम भेजते नहीं हैं और फिर यहीं रखते हैं। जब कभी बेटे का हृदय परिवर्तन होता है, कई बार कई बेटे आते हैं और फिर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और अपनी माँ को ले जाते हैं, तो भेज देते हैं कि ठीक है अब गलती ना करना। लगभग 300 माता यहाँ से बेटों के द्वारा जा चुकी हैं, बेटे आकर ले गए, फिर भी अभी 272 माताएं यहाँ पर हैं। वो माएं जिनके अपनों ने सताया। एक माँ तो ऐसी स्थिति में आई जो एक कदम चल नहीं पाती, मतलब चलती नहीं है, वो लेट बात तक नहीं जा पाती, वॉशरूम भी नहीं जा पाती, वो वहीं बिस्तर पर ही उन्हें वॉशरूम करना पड़ता है, बिस्तर पर ही वो मलमूत्र करती। और बेटे हैं उनके, कल ही हमें मिली सड़क में, मैं आपको एक दिन उनका परिचय कराऊंगा आपसे। बेटे हैं और देखिए ऐसी हाल में माँ को छोड़ दिया जब माँ एक पग नहीं चल पाती, अत्यधिक वृद्धावस्था है, शरीर जर्जर, शरीर तो तगड़ा है लेकिन वजन इतना है कि वो अपने से उठ नहीं पाती। चलिए, भगवान ने यदि हमें ये कार्य दिया है तो हम तो करते हैं। माँ को समय से नहलाना, उनको मलमूत्र साफ करना से लेकर के पूरी उनके बालों में तेल लगाना, कंघी करना, उनको कपड़े पहनाना, सारी सेवाएं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो एक बेटे को अपनी माँ के लिए करना चाहिए वो ये दास करता है, इस भाव से कि यही इंसानियत का परिचय है। इस सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, इंसानों की सेवा से बड़ी। अरे इंसानों में जिसने भगवान को नहीं देखा वो भला पत्थर में भगवान को क्या पाएगा, पत्थर में ईश्वर को क्या देखेगा। इसलिए पहले अपनी माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, फिर तुम्हें कण कण में ईश्वर अनुभव होगा। आपसे कहता हूं अब माताओं को रहने की जगह नहीं बची, किराए का आश्रम लिया, उसमें रखा गया माँ को, वो भी भर गया। अब ये सामने जो आश्रम बन रहा है आप लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं होगा कार्य, तो आप लोग भी इन वृद्ध माओं के लिए अपने हाथ जरूर बढ़ाइए अपने योगदान के, और आप भी इस निर्माण कार्य में एक कमरा बनवा कर वृद्ध माओं को दें आप, या एक कमरे की छत डलवाएं आप, या फिर एक माँ को आप गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प लें। मैया आप यहाँ रहती हैं, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? हाँ, एक रुपया नहीं दिया। नहीं। आपको यहाँ कोई तकलीफ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुश हैं यहाँ? बहुत खुश हूँ। माताओं की सेवा होती है यहाँ की नहीं? होती है, बहुत अच्छी होती सेवा। ये माताएं ही बताएंगी कि सेवा कैसी होती है, और आप लोग खुद अपनी आंखों से माताओं का दर्शन कर सकते हैं। आप लोगों को मैं कहूंगा आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, आधा घंटा ज्यादा कमाओ, ये सोचकर कि आपकी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है, और आधे घंटे की जो कमाई है वो इन वृद्ध माओं को समर्पित जरूर करना चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा। इन वृद्ध माओं के लिए आपसे जो बने, इनके खाने के लिए, इनके वस्त्र के लिए, इनकी दवाई के लिए, इनके रहने के लिए, आश्रम जो बन रहा उसके लिए ईंट, सीमेंट, सरिया, एक छोटा सा योगदान ही क्यों ना हो पर आपका होना जरूर चाहिए। बस इन माओं के लिए यहाँ पर गाय रहती हैं, गौ माता की सेवा गौरी गोपाल गौशाला में। गायों का जो दूध है वो दूध हमारी वृद्ध माताएं पीती हैं। और यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, 100 बच्चे। उन बच्चों के लिए भी आप जो विद्यार्थी हैं, गरीब परिवार से हैं, उनको यहाँ रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था है। सब पुराण पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, जो भारतीय मूल शिक्षा रही, जो लुप्त ना हो जाए, उस शिक्षा प्रणाली को भी बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ तमाम सेवाएं होती हैं, आप सब देखो। आइए आप मैया आप यहीं रहो, आपके या तीसरा बेटा बनकर ये दास सेवा करेगा, हम सब आपका बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने
इन माओं की पीड़ा, इन माओं के दर्द को समझा है और इन माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। आइए इन दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें, जिन्होंने कम से कम इन माओं के दर्द में, इनकी तकलीफ दूर करने के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए। किसी की भूख